हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको टॉप मोस्ट जीके के 50 एमसीक्यू प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके पेपर में 100% पूछे जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जिन्हें आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही फेवरेट वीडियो है और ज़्यादातर सभी लोग देख रहे हैं, तो आप भी चूके नहीं, आप लोग जाकर उन्हें देखें। और हम इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा देंगे जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप चैनल पे आइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। जीएस एंड जीके से संबंधित विभिन्न एग्जामों के लिए आपको यहाँ पर आईएएस, पीसीएस और विभिन्न एग्जामों के लिए आपको क्लासें मिलेंगी, तो आप लोग वहाँ पर जाकर अवश्य देखें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप लोग अंत तक बने रहें और अंत में ये बताएं कि आज आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, कोच्चि, तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम। आप लोग आंसर बताइए इसका कि भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा है, आपको बताना है। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर है वह दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो विशाखापट्टनम है वह पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है। तो आपका फ्रेंड आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लगाया गया? तो आप लोग आंसर बताइए इसका फ्रेंड्स क्या होना चाहिए कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लगाया गया? आपको ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 50। आपको आंसर बताना है इसका। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर है वह दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जो अनुच्छेद 43 है उसी को लागू करने के लिए मनरेगा को लगाया गया है। तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह एग्जैक्ट और 100% आंसर करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ता यानी उड़ने लगता है क्योंकि? क्या होता है आपको बताना है कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। फ्रेंड्स, क्यों उड़ने लगता है आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है, वायु से गुब्बारे को ऊपर उठाने का बल मिलता है, गुब्बारा भारहीन हो जाता है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। तो आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स इसका क्या होगा। तो आशा करते हैं कि मेरे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं मेरे साथ वह इसका आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है सी, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको आंसर बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया अमीर खुसरो, हुसैन शाह, सरकी, कैकूबाद या जमात खां। तो आपको आंसर बताना है इसका क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है ए, अमीर खुसरो, इन्हों को सितार एवं तबला का जमक जो है आविष्कार माना जाता है। तो आपका आंसर जो बनेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपको दिया गया, सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में आपको गलत विकल्पों का चयन कीजिए। तो आप लोग गलत विकल्पों का चयन करना है फ्रेंड्स, आपको बताना है। आपको हम ऑप्शन दिखा रहे हैं, आप लोग आंसर बताइए इसका। पहला दिया गया है, सुकन्या समृद्धि योजना एक छोटी बचत योजना है जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, बी नंबर आपको दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत किसी भी आयु के कन्या का खाता खोलना जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको भी दिया गया है। तीसरा है, इस योजना के तहत खाता खोलने की तारीख से 14 वर्ष तक रकम जमा की जाएगी। फ्रेंड्स अगला आपको दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष जमा
हर वर्ष जमा की जाने वाली रकम की न्यूनतम सीमा 1000 रुपये से अधिकतम सीमा 50,000 रुपये तक है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें कौन सा कथन है जो गलत है। आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स। अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर जो है बी, इस योजना के अंतर्गत किसी भी आयु की कन्या का खाता खोला जा सकता है, तो फ्रेंड्स आपका यह बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तो आपको आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। आपको बताना है, आपको ऑप्शन दिया गया है मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव या प्रिंटर। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग आंसर बता रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी जो है हार्ड डिस्क ड्राइव, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है। 2 अक्टूबर, 5 जून, 5 मई या 28 फरवरी को। आपको आंसर बताना है इसका। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है, तो आपका आंसर जो 100% सही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वाराणसी की जनसंख्या का घनत्व है। आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स वाराणसी की जनघनत्व कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको बताना है इसका। फ्रेंड्स आपको यूपी ट्रिपल एस पीटी का एग्जाम देना है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो आपको ऐसे प्रश्न वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है डी 2395 जो है वह वाराणसी का जनघनत्व है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उससे समाविष्ट जिला कौन सा है? तो आप लोगों को आंसर बताना है कि कर्मा जिस जिले का नृत्य उससे समाविष्ट यानी उससे सीमा लगने वाला जिला कौन सा है, आपसे इसमें पूछा गया है। तो आप लोग आंसर बताओ। बहुत ही टफ प्रश्न माना जा सकता है आज की इस प्रैक्टिस सेट का, और आपको आगे भी बहुत सारे बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें अंत तक। फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है वह है सोनभद्र, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए समूहों में कौन सा समूह गौतम बुद्ध नगर, फ्रेंड्स आपको बताना है कि गौतम बुद्ध नगर जिले को स्पर्श करता है, तो कौन सा इसमें जो कथन है वह समूह है जो गौतम बुद्ध नगर जिले को स्पर्श करता है। आपको बताना है, आपको ऑप्शन दिया गया है गाजियाबाद या अलीगढ़ है, अजलीगढ़ नहीं फ्रेंड, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद या बागपत, अलीगढ़, हापुड़, हाथरस, और फिर दिया गया है गाजियाबाद, बागपत, हापुड़ या हाथरस। तो आपको आंसर बताना है गौतम बुद्ध से कौन से जिले हैं जो सीमा स्पर्श करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख नगरों का सही क्रम है। जहां पर फ्रेंड्स आपको बताना है जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है उनका सही क्रम क्या है, आपको बताना है। आपको दिया गया है गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा तथा वाराणसी, और फिर आपको दिया गया है वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और कानपुर। तो आपको इसको बताना है। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए फिर आंसर बताइएगा फ्रेंड्स। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, और ये प्रश्न यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो जो है ऑप्शन नंबर सी कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैट्रिक डे का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि हाल ही में पैट्रिक डे का निधन हो गया है वह कौन से, तो आपको बताना है वह लेखक थे, गायक थे, बॉक्सर थे या इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बताना है इसका। तो आशा करते हैं कि मेरे साथी जितने भी जुड़े हुए वे आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि जो पैट्रिक डे थे वह बॉक्सर थे, तो आपका आंसर जो है फ्रेंड्स वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। माना दर्रा स्थित है फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि माना दर्रा स्थित है, कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लखनऊ या सिक्किम। तो आप लोग आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो माना दर्रा है वह उत्तराखंड में स्थित है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्यों को, राज्यसभा में 2 सदस्यों को, राज्यसभा में 15 सदस्यों को या राज्यसभा में 12 सदस्यों को। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने लोगों को। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को, तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके सामने है। श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है, तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए जो सफ़ेद फास्फोरस है उसे हमेशा किस में रखा जाता है, बेंजीन में, केरोसिन में, ईथर में या जल में। तो आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स का। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं कि जो केरोसिन है यानी श्वेत फास्फोरस को हमेशा वह जल में रखा जाता है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। आपको दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से आंसर देना। फ्रेंड्स आपको सूची 1 में जो दिया गया है मुगल शासक और सूची 2 में दिया गया उनसे संबंधित मकबरे, तो आप लोग इसे पढ़िए, हम आपको दिखाते हैं, फिर आपको ये कोड के माध्यम से आंसर देना है फ्रेंड्स। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, आपको एक तरफ दिया गया है दिल्ली, काबुल, लाहौर और सिकंदरा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो, जो 96 का आंसर बनना चाहिए वह बनना चाहिए बी। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग जानते हैं कि जो बाबर का मकबरा है फ्रेंड्स वह काबुल में है, जो हुमायूं का मकबरा है वह दिल्ली में है, जो जहांगीर का मकबरा है वह लाहौर में है और जो अकबर का मकबरा है वह सिकंदरा में है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा, आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे आपसे क्या पूछा गया है। आगे है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, आपको बताना है 1865, 1906, 1919 या 1894। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में हुई, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन क्या दिखाता है, तो आप लोग आंसर बताइए कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन क्या दिखाता है। आपको बताना है ब्लिंकर, कर्सर, काजर या पॉइंटर। तो आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए, 98 का आंसर। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो कि टेक्स्ट में जो आपका पोजीशन है वह कर्सर दिखाता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसकी दृष्टि से जो है वह उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था साक्षरता की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, वह 29वां है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मिर्जापुर जिले को स्पर्श करने वाले जो जिलों का समूह कौन सा है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि मिर्जापुर जिलों को स्पर्श करने वाले समूह का चयन कीजिए। आपको करना है, आपको दिया गया है प्रयागराज, चंदौली, जौनपुर, चित्रकूट। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रयागराज, संत कबीर नगर, सोनभद्र, वाराणसी और दिया गया है वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर और दिया गया है आजमगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, संत रविदास नगर। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आशा करते हैं कि मेरे साथी ईमानदारी पूर्वक आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो है प्रयागराज, संत रविदास नगर, सोनभद्र और वाराणसी। तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो कहाँ पर है। आपको बताना है सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी या श्रावस्ती। आप लोग आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। आप लोग आंसर बताइए, हम आपके आंसर का वेट करते हैं।
तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका जो है आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो कौशाम्बी है वह उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है अगला प्रश्न। पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश के साथ पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो आप लोग बताइए कि किस देश के साथ पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। आपको दिया गया श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर भूटान। आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी नेपाल, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो आपको आंसर बताना है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है। फ्रेंड्स आप लोग आंसर बताइए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर केरल। आप लोग को आंसर बताना है इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसीलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। आगे आपको दिया गया है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, किसे दी गई हैं? अब आपको बताना है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, किसे दी गई हैं? राज्य को, केंद्र को या ए बी दोनों को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को आंसर बताना है। आप लोग आंसर दें फ्रेंड्स। तो मेरे जितने भी साथी इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है वह बी, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र को दी गई हैं, ना कि राज्य को। तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन था यानी प्रतिपादक था कौन सा ऐसा शासक था जिसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? तो आपको ऑप्शन दिया गया है, ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह या बलबन। तो आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो मेरे जितने भी साथी इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं वह बलबन था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए कि समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है क्या है? आपको ऑप्शन दिया गया है, आय का वृत्ताकार प्रवाह, मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, फर्म के स्तर पर संसाधनों का आवंटन या संतुलन कीमतें और मात्राएं। तो आप लोग फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए 106 नंबर का। तो मेरे जितने भी साथी हैं अगर इसका आंसर दे रहे हैं वह ऑप्शन नंबर ए, आय का वृत्ताकार प्रवाह। तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया, किस भाषा में कोड बाइनरी अंकों की श्रेणी के रूप में लिखा जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए कि किस भाषा में कोड बाइनरी अंकों की श्रेणी के रूप में लिखा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा क्या होगा? आप लोग बताइए। तो मेरे जितने भी साथी अगर इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, मशीनरी भाषा में जो कोड है वह बाइनरी अंकों में लिखा जाता है। फ्रेंड्स इसका जो आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ या आजमगढ़ में, किस में स्थित है? फ्रेंड्स आप लोग आंसर बताइए इसका। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म स्थित है गोरखपुर में। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। अगला आपको प्रश्न दिया गया है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनकर्ता देश बना है? आपको दिया गया है चीन, अमेरिका, भारत या फिर रूस। तो आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स 109 नंबर प्रश्न का। फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही 100% है। इसका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आपको दिया गया है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको पूछा गया है फ्रेंड्स कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको दिया गया है आल्पस, हिमालय, काराकोरम, एंडीज या तिब्बत। तो आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स इसका क्या होगा। मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं वह दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है सी, एंडीज। तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आप लोग बताइएगा, दिया गया है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि राज्यों का जो भारत में पुनर्गठन हुआ है वह किस वर्ष में हुआ है। आपको ऑप्शन दिया गया है 1947,
1951, 1956 या 1966? तो आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या होगा। फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 1956, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आगे और अगला प्रश्न देखिए। गांधी जी को सर्वप्रथम किस राजनेता ने राष्ट्रपिता कहा? आपको फ्रेंड्स बताना है कि गांधी जी को किस राजनेता ने सर्वप्रथम जो है वह राष्ट्रपिता कहा है। आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है लोकमान्य तिलक, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता से संबोधित किया है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स आगे और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, आपको बताना है संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है। आप लोग आंसर बताइए। आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए उद्योग दीर्घ अवधि में साम्य अवस्था में होते हैं, उत्पादकों को न्यूनतम हानि होती है, विक्रेता अधिकतम लाभ अर्जित करता है, या फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी फर्म शून्य लाभ की स्थिति में होती है, जो संतुलन स्तर स्थिति होती है उसमें। तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है इंटरनेट का विश्व का पहला उपन्यास किसने लिखा। तो आप लोग फ्रेंड्स आंसर इसका बताइए कि इंटरनेट पर विश्व का पहला उपन्यास किसने लिखा। तो फ्रेंड्स आपको आंसर बताना, आपको दिया गया है स्टीफन किंग्स, विलियम शेक्सपियर, हेरोल्ड मैकमिलन या रॉबर्ट कैनिगल। तो आप लोग फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो ए है स्टीफन किंग्स, तो आपका फ्रेंड्स आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है अधिकतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। आपको आंसर बताना है, आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, ललितपुर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ललितपुर, सोनभद्र, खीरी, संत रविदास नगर या चित्रकूट। आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में चंदौली, मिर्जापुर, मैनपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फ्रेंड्स पीलीभीत, चित्रकूट, मिर्जापुर, आजमगढ़ और सोनभद्र। तो आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो मेरे जितने भी साथी जो है वह इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वह है सोनभद्र में, फिर खीरी, फिर मिर्जापुर और फिर पीलीभीत और ललितपुर में है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि जो फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब है वह किसने जीता है। तो आपको बताना है, आपको दिया गया है तृप्ति सेन, अरुणा सिन्हा, सुमन राव या रजनी घोषाल। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी सुमन राव, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आगे और अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी या कोल नदी कहा जाता है। आपको दिया गया है टेम्स, नाइजर, राइन या फिर सीन। तो आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी जो राइन नदी है उसे कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं आपको बताना है। आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर में 7, 8, 9 या फिर 11। तो आप लोग आंसर बताइए कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं वह है ऑप्शन नंबर डी यानी 11। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे चलते हैं महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स आंसर बताना है कि महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया। आपको दिया गया पाली, मगधी, सूरसेनी या अर्धमगधी। तो आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स। मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी महावीर जैन ने जो किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था वह अर्धमगधी में दिया था। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपको दिया गया है प्रोलाग भाषा विकसित हुई। तो आपसे पूछा जा रहा है जो प्रोलाग भाषा है वह कब विकसित हुई। तो आपको आंसर बताना 1972, 1970, 1975 या फिर 1973। आप लोग आंसर बताइए इसका।
आंसर बताइए आप लोग, हम आपके आंसर का वेट करते हैं। मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए 1972 में प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो सुषमा स्वराज का निधन हुआ है वह थी। आपसे पूछा गया है कि सुषमा स्वराज कौन थी? पूर्व प्रधान यानी मुख्यमंत्री, पूर्व दूरसंचार मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री या उपरोक्त सभी। तो आप लोग आंसर बताइए सुषमा स्वराज कौन थी। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो जो है ऑप्शन नंबर डी, वह पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व दूरसंचार मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी थे, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। सामान्य रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है, तो कितनी समय जो है वह जल का तापमान उच्चतम होता है? आपको आंसर बताना है। 12 बजे मध्याह्न में, 1 बजे अपराह्न में, 2 बजे अपराह्न में या फिर उसके आगे दिया गया है 3 बजे अपराह्न में। तो आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग आंसर दे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है सी यानी 2 बजे जो है वह जो सागरीय महासागरीय जल का तापमान होता है वह अपने उच्चतम स्तर पर होता है, तो आप लोगों का आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। आपको दिया गया अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 280। तो आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर जो है बी। चलिए फ्रेंड्स आगे दिया गया, आपको दिया गया सुमेलित, आपको दिया गया निम्न में से कौन सी घटना सुमेलित नहीं है। तो आपको एक तरफ घटना दिया गया है और दूसरी तरफ तिथि दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए। ब्लैक होल या कालकोठरी घटना, तिथि दिया गया है 20 जून 1756, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 या देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818। इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो जो ऑप्शन नंबर डी है देवगांव की संधि बिल्कुल सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। दुनिया का ऐसा पहला देश कौन है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर उतारने का प्रयास किया था जो असफल रहा? तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको ऑप्शन दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रांस या फिर चीन। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ऐसा अपना भारत ही कर सकता है और किसी के बस की ये बात नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है मिनीमाता घटना जो पर्यावरण अवनयन यानी अवनयन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से किसके कारण यानी किस कारण से संबंधित है? तो आप लोग आंसर बताइए। वायु प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, न्यूक्लियर दुर्घटना या फिर जल प्रदूषण। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं जो मिनीमाता होता है वह जल प्रदूषण की वजह से होता है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर बताइए कि जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वह संविधान के किस भाग में है। आपको बताना है। आपको दिया गया है भाग 1, भाग 3, भाग 2 या फिर भाग 4। तो आप लोग आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो जो है ऑप्शन नंबर, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वह भाग 2 में संबंधित है, तो आपका फ्रेंड्स आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर जो है सी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी का दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ? आपसे पूछा जा रहा है गांधी जी का दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ। आपको दिया गया है बारदौली, अहमदाबाद, सूरत या बम्बई। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो जो है ऑप्शन नंबर इसका बनेगा जो दांडी मार्च है वह अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ, तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर जल्दी, हाँ ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली
एवं जिला क्रिकेट संघ ने 27 अगस्त 2019 को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या रखने की घोषणा की है। तो आप लोग अब बताइए कि जो फिरोज शाह कोटला है उसका नया नाम क्या है। अरुण जेटली स्टेडियम, शीला दीक्षित स्टेडियम, तेंदुलकर स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम। तो आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए अरुण जेटली स्टेडियम फिरोज शाह कोटला का नाम रख दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। फ्रेंड्स आपको आंसर बताना है। आपको दिया गया है मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो आप लोग आंसर बताइए कौन सा नहीं है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और आप लोग आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जो पश्चिम बंगाल है वह 7 सिस्टर यानी 7 बहनों का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और ये भी बताएं कि आज आप 50 में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल बेल बटन अवश्य दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए